सप्लीमेंट्री डॉक्टर निसार साहब। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सर मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा क्योंकि मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट हाउस के साथ पार्लियामेंट लॉजेस को खुद ही इन्होंने ऐड कर लिया। लास्ट सेशन में सर जब यहाँ से मैं गया हूँ तो मैं जब अपने लॉज में एंटर हुआ हूँ तो जो मेरा बेडरूम था मास्टर बेड, उसकी छत पे से पूरा वो पानी आकर एयर कंडीशंस और वो सारा उसमें जो है स्विचेस में पानी चला गया। वो मेरे सामने सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब रहते हैं, अल्लाह उनका भला करे, वो दौड़े आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि आपने किसी स्विच को हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी ये सेम कंडीशन मेरे लॉज में हुई है, पानी अंदर आया है और पानी अंदर आने के बाद मेरे मुलाजिम ने एयर कंडीशन का स्विच ऑफ करना चाहा और वो करंट लगने से जो है वो काफ़ी मतलब कि परेशान हुआ। तो ये लॉजिस की जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि सर मिनिस्टर साहब को आपको और ये सर सारी पिक्चर्स मैंने बना के डिप्टी स्पीकर साहब के फ़ोन पर डायरेक्ट उन्हें उसी वक्त भेजी भी, लेकिन अभी तक सर किसी ने आकर हमसे ये नहीं पूछा कि आपके हालात क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर जो आपके पार्लियामेंट लॉजिस की जो आपकी CDA की टीम है, उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से सर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, सफाई का कोई बेहतर निज़ाम नहीं है और इस तरह के जो छतों से टपकना, पानी टपकना, ये आम रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा। रिक्वेस्ट अता साहब की जगह मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, एक हमारा इशू ये है कि मैं जब 2002 में आया था तो तब भी पार्लियामेंट लॉजिस का मसला चल रहा था। आप जानते हैं, आप भी तब थे यहाँ पे। ये ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे। ये हाउस एंड बिजनेस लाइब्रेरी की कमेटी जो है उस पर काम कर रही है, इसको आउटसोर्स करें। हमारे असद कैसर साहब भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, राजा साहब भी, और मैं भी गुजर चुका हूँ पहले भी और अब भी। आउटसोर्स करें, जो बजट मिलता है उसमें 80 to 90% बजट तनख्वाहों में चला जाता है और तनख्वाहों के बाद हमें रह नहीं जाता रिपेयर मेंटेनेंस। आपकी जो ख़राबी होती है उसके लिए हमें बार बार फ़ोन करना पड़े। तो ये मेरा ख्याल है ये डिप्टी स्पीकर साहब ने इसको टेकअप किया हुआ है और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द इसको आउटसोर्स करें। वो जो टोटल फंड है उसमें मेरा ख्याल है ये 50% से भी कम वहाँ पे जाएगा और बाकी हम इसको वापस रिपेयर मेंटेनेंस पे लगाएंगे और आउटसोर्स करें। ये नहीं चल सकता और पार्लियामेंट को भी मेरा ख्याल है आउटसोर्स करेंगे। ये वहाँ लाइब्रेरी कमेटी में कीजिएगा। ये सब मेंबरान को प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी रेफर्ड है जी, ऑलरेडी रेफर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला फारूकी साहिबा, ये रेफर्ड है, सबको प्रॉब्लम है जी। नहीं वो कर लेंगे, कमेटी में जाने दीजिए जी। सर मेरी गुजारिश आपसे भी होगी और मिनिस्टर साहब से भी होगी। नहीं, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 46 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। हम जब भी नई किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है क्योंकि किसी किस्म की कोई दाद रसाई कहीं पर नहीं होती। सर इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क के अंदर इसी साल में एक रेप केस हुआ जिसमें एक खातून अपने शौहर के साथ वहाँ चहलकदमी करने के लिए गई थी। सर इसी इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का भी केस हुआ, उसकी भी दाद रसाई अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि मुल्ज़िम को फांसी चढ़े। सर मैं ये सवाल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये जो एक बड़ा जेनरिक सा इन्होंने जवाब दिया है कि जी 140 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड और इसमें से चालान दाखिल हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि इन केसेस को परस्यू करने के लिए किसी किस्म के बाहर से कोई वकला रखें या वही सरकारी लोग इनको परस्यू करें, क्योंकि कन्विक्शन रेट इन पाकिस्तान इज़ ओनली 3%। और सर एक NGO है साहिल जो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पर्टेन्स टू आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन। Every 2 hours a woman is being raped in Pakistan and on an average
12 children on an average daily, on a daily basis, 12 बच्चे इस मुल्क के अंदर सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं। सर ये जेनरिक से जवाब जो है ना अब नहीं चलेंगे, इसके ऊपर मिनिस्टर साहब बताएं कि किस किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर करें कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है इसको ख़त्म किया जाए। जी अतात अरसा। सर जेंडर बेस्ड क्राइम सर एक तो इस मुल्क में बहुत बड़ी रियलिटी है, एंड सो इज चाइल्ड अब्यूज़ सर, और ये दोनों मामलात सर ऐसे हैं जो इंतहाई गौरतलब है, और ऑनरेबल मेंबर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। इस हवाले से सर F9 पाक के जो मुल्ज़िमान थे, ना सिर्फ वो टाइमली पकड़े गए, उनको एप्रीहेंड किया गया, उनके खिलाफ केस चलाया गया, बल्कि उसके अलावा F9 पाक के अंदर भी एडिक्वेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं लाइटिंग के हवाले से और वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के हवाले से। तो इसके अलावा सर डॉल्फिन फोर्स की जो इंडक्शन है वो एडिशनली की गई है। इवन इन इस्लामाबाद रूटीन की जो पेट्रोलिंग है सर उसको बढ़ाया गया है, और पेट्रोलिंग के अलावा सर स्पेशली ये जो डिजर्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग ये अपनी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं सर, वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ की गई है, वहाँ पे पेट्रोलिंग भी इंक्रीज़ की गई है। इस हवाले से सर ऑलरेडी एक कमेटी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखती है, उसके साथ साथ वो चाइल्ड अब्यूज़ को देखती है, सूबों के साथ भी उनका राब्ता है, बिकॉज सर दिस क्राइम इज़ ऑन द राइज, और इसके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है। मगर मैं चाहूँगा कि एक नेशनल टास्क फोर्स की अगर कॉम्पोजिशन हो जाए, हम इनके साथ मिल के काम करने को तैयार हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतों के भी नुमाइंदे हों, वफाक के भी नुमाइंदे हों, और हम सर ये जेंडर बेस्ड क्राइम को और चाइल्ड अब्यूज़ को अच्छी तरह इफेक्टिवली काउंटर कर सके। और इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है सर, इस्लामाबाद में हमारे पास प्रोसिक्यूशन सर्विस डेडिकेटेड नहीं थी, पहली दफ़ा प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया गया है, और एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस इस्लामाबाद में जो है वो मुतारिफ कराई गई है। वो इसीलिए कराई गई है कि उस चीज़ की नीड थी और कन्विक्शन रेट लो था, तो ये प्रोसिक्यूशन सर्विस के आने से सर कन्विक्शंस जो हैं उनमें और केसेस को कंक्लूजन तक पहुंचने में जो है वो आसानी होगी सर। जी सप्लीमेंट्री राना अंसर साहबा। सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जेंडर बेस पर आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये हमने ये चीज़ें तय कर ली हैं, ये हो रहा है। मेरा ये कि हमारे यहाँ कौमी असम्बली में या चारों सूबों में इसके ऊपर काफ़ी बिल्स बनाए गए हैं वुमेन वायलेंस पर, तो क्या वजह है कि यहाँ पर जो बिल्स आए हुए हैं इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये जो इतनी तेज़ी से इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में जिस तेज़ी से ख़वातीन और बच्चों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या वो हमारे जो बिल्स हैं सारे मिलकर उस बिल पर इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनके रूल्स ऑफ बिजनेस भी बनाए जाएं और उसके ऊपर ऐसी पनिश जो उसके अंदर लिखी गई है वो उसके अंदर दी जाए? तो क्या वजह है कि हमारे बिल्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? जी अतात अरसा। कैपिटल टेरिटरी के हवाले से हम इसमें बड़े क्लियर हैं सर, और F9 पाक वाले इंसिडेंट की भी जो आगे एक प्रोसीजर था वो चल रहा है सर। कई दफ़ा मामला कोर्ट्स में डिले होता है। अभी इस्लामाबाद में केस हुआ सर ज़ाहिर जाफर वाला, एक हॉरिफिक इंसिडेंट था। एक साबिक डिप्लोमेट की बेटी को सर मर्सिलेसली जिस तरह बुचर किया गया, वो केस अपील पेंडिंग है सर, और वो केस पेंडिंग चला आ रहा है। प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कर लिया, इन्वेस्टिगेशन ने अपना काम कर लिया, मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, मुल्जिम का ट्रायल हो गया, उसकी सज़ा अनाउंस हो गई, अब अपील दर अपील दर अपील की नज़र वो केस हो गया सर। और मामलात जो है सर ये अक्सर कोर्ट्स में डिले फेस करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी ज़रूरत है जुडिशल रिफॉर्म्स की, और ये ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स जिसके तहत ज़ाहिर जाफिर का मामला हो, या भी जो कारसाज में कराची में वाक़या हुआ कि खातून ने इतनी बेदर्दी के साथ पूरी एक फैमिली को कुचल डाला। तो मैं समझता हूँ ये वो मामलात हैं जिसमें जुडिशल साइड पे भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि एक टाइम पीरियड के अंदर इन केसेस का फैसला हो, ताकि सर जब केसेस का टाइमली फैसला होगा और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा तो फिर कोई और जुर्रत नहीं करेगा उस जुर्म को रिपीट करने की सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शगुफ्ता जमानी साहबा, नॉट प्रेजेंट।